Hi, I'm Mohammad Irfan and I'm your artist of the day on Walkman Classics रानी के साथ। जितनी बार मैंने इन्हें सुना है, मैंने अक्सर इन्हें सिर्फ गाते हुए सुना है क्योंकि बात थोड़ा कम करते हैं ये। अ सिंगर हु बिलीव्स लेट्स म्यूजिक डू ऑल द टॉकिंग। आज फाइनली बातें होंगी भाई इन वॉकमैन क्लासिक। लेट्स वेलकम मोहम्मद इरफान। वेलकम टू वॉकमैन क्लासिक मोहम्मद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये बताइए, जो कम बोलने वाली आदत है, ये सिर्फ बोलते कम है या सुनते भी कम है? Tell me, because then I'll keep a count of my words। आज कितना मैं बोल रही हूँ। नहीं, क्योंकि जनरली ऐसा माना जाता है कि जो बोलते कम है वो सुनते ज्यादा हैं। सो आई एम एक्चुअली लाइक दैट। आई एम अ गुड लिसनर एंड आई डोंट लाइक टू टॉक मच, रादर आई वुड सिंग। लवली। लेकिन एक चीज जो यहाँ पर सुनने के लिए मैं भी कहूंगी, एंड ऑफ कोर्स ये भी कहेंगे, वो है इनका नया गाना जिसका पोस्टर आप पीछे देख सकते हैं, दिल आवारा। टेल मी अबाउट द सॉन्ग। दिल आवारा एक बहुत ही खूबसूरत गाना है। सिद्धार्थ कश्यप ने कंपोज किया है एंड शकील आजमी हैज रिटन द लिरिक्स। और बहुत ही प्यारा गाना है। इट्स अबाउट लॉस्ट लव। इट्स अबाउट how you feel when the love of your life is no more in your life and you miss that person, और आप चाहते हैं कि उस इंसान से आप फिर एक बार फिर एक मुलाकात हो सके उस इंसान से, बट वो हो नहीं सकता है। सो वो जो एक पेन होता है, उस पेन को इस गाने में बहुत ही अच्छे से कैप्चर किया है। और मैंने कोशिश की अच्छे से निभाने की, अच्छे से गाने की, एंड आई होप के लोगों को पसंद आए। वॉकमैन क्लासिक में बातें चल रही है मोहम्मद इरफान से, वो जो टूटे दिलों की आवाज बनकर बहुत सुनाई देते हैं। इनफैक्ट इनका मतलब वो गाना तो एंथम बन गया था। सब अपने दिल पर हाथ लिए बस वही गाना गा रहे थे। टॉकिंग अबाउट योर डेब्यू, मतलब ड्रीम डेब्यू था वो उनके साथ। मतलब ऐसे ऐसे सिंगर्स जिनसे मैंने बात की है, जो इस इंडस्ट्री में 10 साल से 15 साल से, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि कौन है वो जिनके साथ आप एसोसिएट होना चाहते हैं, वो नाम लेते हैं जिसके साथ आपने शुरुआत की थी। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट ए.आर. रहमान साहब। एंड वंस यू टोल्ड अस अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी आल्सो अबाउट कि कैसे एसपी बालासुब्रमण्यम सर ने वो पूरा करवाया था। तो यहाँ इस वक्त हो सकता है बहुत सारे लोगों ने वो कहानी नहीं सुनी, एक बार फिर हो जाए। जी, मैं मानता हूं कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूं कि मेरे करियर की शुरुआत में ही मुझे रहमान साहब के साथ काम करने का मौका मिला, एंड दैट बिकेम माय डेब्यू सॉन्ग। बट मेरा एक्चुअल जो जो बॉलीवुड में ब्रेक कहते हैं वो मुझे मिला मिथुन से, बिकॉज आई यूज्ड टू सिंग स्क्रैच वर्जन्स एंड डमी वर्जन्स फॉर हिम इन हिज स्टूडियो। एंड देन वहाँ से दो गाने, लम्हा एक फिल्म आई थी जिसमें मेरे दो गाने फाइनल हुए थे, एंड देन ऑफ कोर्स मर्डर टू। सो दैट वाज द वे आई स्टार्टेड ऑफ। बट कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि रहमान सर से मिलना हो गया उसी दौरान, और वो गाना पहले रिलीज हो गया। सो दैट बिकेम माय डेब्यू। बट I feel I'm extremely fortunate to have got this wonderful opportunity in the very beginning of my career, जिससे एक बहुत किसी सिंगर को बहुत एक इज्जत की नज़र से देखा जाता है कि रहमान सर ने अगर आपको चांस दिया है तो। सो दैट वे आई फील आई एम वेरी फॉर्चुनेट। लवली। एक और चीज जिसको लेकर आर्टिस्ट फॉर्चुनेट हो जाता है, वो होता है कि लाइक माइंडेड लोगों के साथ काम करने का मौका मिल जाए। ये ना, काम तो सबको चाहिए, लेकिन जिन लोगों की अपनी जैसी सोच है या जो म्यूजिक को अपने हिसाब से देखते हैं, उनके साथ अगर काम करना मिल जाए तो इट्स लाइक इट्स ब्लेसिंग्स। वैसे देखा जाए तो हम दोनों ही आवाज का काम करते हैं। फर्क बस इतना है कि हम अपने बारे में चिल्ला चिल्ला कर रेडियो पर बोलते हैं, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ। बट पीपल लाइक यू, जो हार्डली बात करते हैं, उन्हें समझने का तो सिर्फ यही एक मौका है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी लकी, बिकॉज आई रिमेम्बर वी डिड अ शो टुगेदर, बट उस शो के टाइम पर भी यू आर द वन जिससे सबसे कम इंटरेक्शन हुआ था मेरा। बिकॉज आप स्टेज पर आते, गाना गाया, वापस गए, hardly like. You were talking about a live show, like a stage show. No, I'm talking about IPM, which we did last year. Oh, अच्छा, okay, IPM. Yes, yes. Right. So हाँ, आज मौका मिला है, आज थोड़ा सा जानते हैं इन्हें। तो tell me. Because वहाँ पे वैसे भी बहुत सारे आर्टिस्ट थे, तो मुझे कुछ ज्यादा इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिला था। I'm so very happy. But अभी तो one on one है, so. Yes, of course. इसलिए मैंने कहा कि अच्छा मौका है ये। So tell me, what is music for you? I think music is a lot of things for me, but जो सबसे पहली चीज मुझे hit करती है when I think of music is peace of mind, because it gives me a lot of relaxation.
एंड ये बहुत से लोगों को आई मीन रिलैक्सेशन मिलता है म्यूजिक से, ये बात सच है, बट लाइक फॉर मी पर्सनली, बिकॉज जिस तरह का हमारा काम होता है उसमें बहुत स्ट्रेस है, और लगता नहीं है ऐसा, लोगों को लगता है कि बस गाना ही गाना है, आसान सा काम होगा, बट नहीं, बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत हेक्टिक होता है। बट at the end of the day when I sing, even if it is on a live show or a studio recording, जब मैं गाना गा रहा होता हूँ तो वो सारा स्ट्रेस और वो सारा जो हेक्टिक पूरा दिन का थकान होती है वो सब मिट जाती है। सो म्यूजिक से Yeah. बहुत पीस मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। सो दैट इज वन थिंग जो मैं ही नहीं, बहुत सारे लोगों को म्यूजिक से मिलता है। एब्सोल्युटली, मुझे तो लगता है सिर्फ जैसे मेरे लिए अगर मैं कहूँ तो म्यूजिक वो कंपेनियन, वो साथी है जो मुझे कभी नहीं छोड़ता। नो मैटर हाउ गुड बैड माय मूड इज, इट्स ऑलवेज देयर। मतलब मैं भले उसे छोड़ दूं लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ता। इनका नया गाना आया है दिल आवारा, सो जितने भी टूटे हुए दिल हैं आपको सुकून, वो क्या कहते हैं, सब मलहम लगाने के लिए इनका नया गाना आया है। कहाँ देखे, कहाँ सुने इस गाने को, प्लीज बता दीजिए। दिल आवारा मेरा नया गाना रिलीज हो चुका है। इट्स ऑन यूट्यूब, SK म्यूजिक वर्क्स के यूट्यूब चैनल पे, एंड इट्स ऑलरेडी लाइक गेनिंग अ लॉट ऑफ व्यूज एंड बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं ऑलरेडी। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पांस। और जिन्होंने नहीं सुना है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज SK म्यूजिक वर्क्स के यूट्यूब चैनल पे जाइए और इस गाने को सुनिए। एंड इसका वीडियो भी काफी, इट्स लाइक वेरी वेरी ब्लू वाली फीलिंग है इसमें, दो दे आर वेयरिंग ब्लैक बट वो है। सो टेल मी अबाउट द वीडियो। मतलब या नहीं, ऑफ कोर्स, आई मीन वीडियो के बारे में भी जितना मतलब तारीफ की जाए कम है, क्योंकि I mean, आजकल के जमाने में इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ऑडियो, पीपल वांट टू सी अ सॉन्ग आल्सो, नॉट जस्ट हियर इट। तो यूट्यूब पे जब आप जाके देखेंगे, इस गाने का वीडियो देखेंगे, तो गाने के साथ बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है वीडियो, एंड द कॉम्बिनेशन इज रियली गुड, बहुत अच्छे से जेल होता है वो। एंड अंशुल ने इस वीडियो को डायरेक्ट किया है। वी हैव राहुल शर्मा एंड पूर्वा इन द वीडियो पूर्वा, फीचरिंग। बहुत अच्छा काम किया है सबने, और वो जो इमोशंस है जो गाने में, ऑडियो में, उन इमोशंस को पर्दे पे लाने का बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। सो आई मीन ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी गुड आउटपुट, आई मस्ट से। सो आंखें खोल कर या आंखें बंद करके गाना देखें या सुने, जो आवाज आपको सुनाई देगी वही आवाज आज मेरे साथ है, दिल आवारा। जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ दिस सॉन्ग। ऑलराइट, बात अगर आपकी करें, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि कितना जरूरी होता है फॉर एन आर्टिस्ट, क्योंकि हम देखिए, माने या ना माने, थोड़ा एक्स्ट्रा इमोशनल हम होते हैं with people, with situations. How important it is for you to work with like-minded people? Of course, it is very important because it makes work easy, for the simple reason that the work does not uh, does not feel like working. It feels like chilling with friends and collaborating, और साथ ही साथ काम हो भी जाता है, like गाना बन जाता है। So उस तरह से एक बहुत ही क्या कहूँ मैं, बहुत ही जरूरी या अच्छी चीज होती है टू वर्क विद लाइक पीपल। और वैसे ही मैंने कई लाइक माइंडेड पीपल के साथ काम किया है। उन्हीं में से एक है जो सिद्धार्थ कश्यप है, जिनके साथ रिसेंटली ये मेरा तीसरा गाना है उनके साथ। और मैं मतलब मैं क्या कहूँ, आई एम रियली वेरी लकी कि मैं इनसे मिला और इनके साथ मैंने काम करना शुरू किया, क्योंकि बहुत मज़ा आता है जब भी इनके साथ कोलैबोरेट करने को मिलता है, क्योंकि एज यू सेड बिल्कुल ही लाइक माइंडेड है हम लोग। और म्यूजिक को देखने का, म्यूजिक बनाने का जो एक तरीका होता है, एक नजरिया होता है, वो काफी सिमिलर है हमारा। तो उस वजह से काम बहुत ही मजेदार होता है, इजी होता है, अच्छा लगता है, और अच्छा काम आसानी से बाहर निकलता है। एब्सोल्युटली। वैसे प्लेलिस्ट की अगर बात करें तो काफी लाइक माइंडेड मैं भी हूँ। आप जितने भी गाने मुझे सुना रहे हो सब मेरे भी फेवरेट हैं। सो आपने रियलिटी शोज बहुत सारे किए, एक जीता भी, एक में पार्टिसिपेट भी किया। एंड विद रियलिटी शोज पीपल ऑफन से कि बस एक बार आप आ जाओ पर्दे पर, लोग आपके लिए वोट दे दें अगर घर बैठे बैठे, देन द रास्ता इज वेरी आसान। व्हाट डू यू थिंक? दैट इज व्हाट पीपल यूज्ड टू से लाइक मेनी इयर्स बैक। जब मैं आया ही था मुंबई, तो मेरा रीजन एक ही था, बिकॉज आई वाज कंप्लीटली न्यू टू दिस सिटी एंड दिस होल एनवायरनमेंट, एंड आई डिड नॉट नो एनीबॉडी हियर जब मैं नया नया मुंबई आया था। सो आई वाज वेरी न्यू। तो मेरे लिए दैट वाज द ओनली रीजन टू टेक पार्ट इन रियलिटी शो, के मैं कुछ ऐसा करूं कि आई कुड मीट पीपल फ्रॉम द म्यूजिक इंडस्ट्री एंड आई कुड गेट इन टच विद पीपल सो दैट आई कुड मेक माई वे। सो दैट वाज माई रीजन।
in the initial days way back when I took part in reality shows, but तब at least ऐसा माना जाता था कि reality shows का एक craze है, और because it was new और बहुत ज़्यादा It नहीं was थे new. उस वक्त शो। Yeah. बट अभी आजकल तो ऐसा हो गया है कि बहुत सारे रियलिटी शोज है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे एक्सपोजर मिल सकता है। सो नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट, और ये कितना सही है कितना नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट, बिकॉज ये इट डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ वैसा ही हो जैसा किसी किसी एक के साथ हो चुका है, कि आप Right. रियलिटी शो में आए और वहां से आपकी लाइफ बदल गई। क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी लाइफ नहीं बदलती है, और ज्यादा कुछ चेंज नहीं भी होता है। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, and situation to situation also, and obviously era का फर्क तो पड़ता है। like I remember वो जमाना जब टीवी पर गिने चुने शोज आते थे, नो मैटर व्हाट सारे काम निपटा कर आप वो शोज देखते थे। आज with 24/7 एंटरटेनमेंट ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मीडियम्स अवेलेबल है, तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हो, एक्सपोजर बढ़ गया हो, लेकिन प्यार थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब ऐसा मुझे लगता है, नाउ वी डोंट लव एनी शो लाइक वी यूज्ड टू। I don't know, but ये शो इस पे प्यार लोग करते हैं, और ये इतना तो मैं कंफर्म हूँ। सो ये बताइए मुझे, आवाज ऐसी थी इसलिए ये गाने गाने शुरू किए, या दिल टूटा तो ये गाने पसंद आए? What happened first, मुर्गी की पहले अंडा? I don't know actually. I don't know the answer to this question because उस तरह से कभी कैलकुलेट नहीं किया कि क्या हुआ तब मैंने ऐसे गाने स्टार्ट किए सब। बट it just comes very naturally to me because शुरुआत से ही इस तरह के गाने से I mean जिन गानों की अच्छी धुन हो, अच्छे अल्फाज हो, तो ऐसे गाने हमेशा से मुझे बहुत अच्छे लगते रहेंगे। तो आई स्टार्टेड सिंगिंग दिस सॉन्ग्स, और इन गानों में मुझे अपना एक कंफर्ट जोन महसूस होने लगा। तो वैसे शुरुआत वैसे की, फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ जब म्यूजिक कंपोजर्स ने और प्रोड्यूसर्स ने जब एक वैलिडेशन दिया कि इन ऐसे गाने मुझे सूट करते हैं, तब जाके समझ में आया कि अच्छा ये सिर्फ मेरी पसंद नहीं है, ये ऐसा भी कुछ है जो मुझे सूट भी करता है। तो लोगों ने भी अप्रिसिएशन दिया, लोगों ने एक्सेप्टेंस दिया और सराहा, गानों को पसंद किया, तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ इस तरह के गाने मुझे सूट करते हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह कि मुझे बहुत मज़ा आता है इस तरह के गाने में। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। तो ऐसा नहीं है कि लोगों की पसंद की वजह से मुझे कुछ ऐसा गाना पड़ता है जो मुझे पसंद नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह के गाने गाना, परफॉर्म करना, फील करना, क्योंकि इमोशनली जब कोई चीज टच करती है तभी उस काम को करने में मजा आता है। ऐसा ये मैं अपनी बात कर, तो इमोशंस है, वो फीलिंग्स है, वो आप कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर पाते हैं, वो टच करता है, आपको हिट करता है, तब चीजें नेचुरली भी बाहर आती हैं, तो इसलिए सामने वाले को भी दिल को छूती हैं। हाँ, लाइक आई एग्री, वर्सेटिलिटी अच्छी चीज है, लेकिन एक क्या कहते हैं, एक सेक्शन ऐसा होता है which connects with your soul, that's how you are, and with music मुझे ऐसा लगता है कि with your art आप ज्यादा टाइम झूठ नहीं बोल पाते हो, आप जो है वो बाहर निकलता है और निकलना चाहिए। सो कैसा लगा ये शो इनके साथ, जरूर बताइए। बिग एफएम रानी के नाम से मैं मिलती हूँ ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, एंड ऑल्सो एसके म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर जाइए, क्योंकि आया है इनका नया गाना दिल आवारा। ओके, टेक्नोलॉजी की बात हुई है, हाउ हैंडी यू आर विद टेक्नोलॉजी, क्योंकि एक जमाना था जब साधना, तपस्या, रियाज चलता था, आज इंस्टाग्राम चलता है। नहीं, सिंगर के लिए तो रियाज आज भी चलता है और चलता रहना चाहिए, क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं आई है जो किसी सिंगर के गले में आप डाल दो और वो अच्छा गाने लगे। तो ये तो थैंकफुली वरना फिर सभी गाते। बट टेक्नोलॉजी इज अ वेरी गुड थिंग, ऑफ कोर्स इट रियली हेल्प्स। और जैसे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जितना होता है उससे तो मैं काफी मुझे पता है, क्योंकि दैट इज माय जोन, दैट इज माय वर्क प्लेस। उसके अलावा मैं उतना ज्यादा नहीं रहता हूँ, लाइक इवन सोशल मीडिया पे भी मैं बहुत कम। I know that because I follow you. अच्छा, थैंक यू। और आई मीन मैं इसको लेके मैं बहुत बार सुनता हूँ अपनी टीम से कि और पोस्ट किया करो, बट मेरे अंदर से नहीं आता। लाइक जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा,
कि इवन व्हेन द टाइप ऑफ सॉन्ग्स लाइक व्हेन आई सिंग, जैसे मैंने कहा कि आई हैव टू फील इट, लाइक तभी मैं वो गाना अच्छे से गा पाऊंगा, निभा पाऊंगा। तो it applies to like all the other zones as well. All तो the other zones. कुछ फील होता है तो मैं लोगों के साथ शेयर करने के लिए आता हूँ। मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। I'm sorry to the मतलब people who want to like see more of me on social media, but I'll try. I can only say I'll try. We are sailing in the same boat. Trust me. Completely. मुझे भी रोज गालियां पड़ती है इस बात को लेकर कि करना पड़ता है। Alright, पर करेंगे and I just wish कि हमें और अच्छे काम मिले, आप और अच्छे बढ़िया गाने मिले, उन गानों के बहाने मतलब इतना काम हो कि अपने आप सोशल मीडिया पर आ जाए। Wishing you all the very best and congratulations for the latest track. Thank you so much for all your time. Thank you very much. Thank you. 92.7